एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गणित का ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूं। यहां भी 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन बनाने हैं मात्र 50। 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक होगा 3। निम्नलिखित में कौन बहुपद है 5x। 125 तथा 425 का महत्तम समावर्तक होगा 25। 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में c हो जाएगा r लेस देन b। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान होगा 12/13। अगला प्रश्न है बहुपद x² - 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2,3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा x प्लस 1/x, क्योंकि ये माइनस में आ जाएंगे। किसी समकोण त्रिभुज में ABC में B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर होंगे। अगला है बिंदुओं -5 0 और B 0,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5√2 इकाई। अगला प्रश्न है बहुपद gx बराबर x² प्लस 9x प्लस 20 है, तो gx का एक शून्यक होगा -5। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 और q बराबर 5 और r बराबर 7 हो तो a बराबर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। कितना होगा बच्चों 27। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद px बराबर bx² प्लस ax प्लस c b बराबर नॉट 0 के शून्य के तथा b अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। सूत्र c/a। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है √8। निम्नलिखित में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए सत्य है। तो इसका 2q। सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांग सम ए बी, तो इसमें होंगे समरूप। क्या होंगे बच्चों समरूप। दो वृत्तों की त्रिज्या 16:25 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियां किस अनुपात में होगी। उत्तर वही रहेगा 16:25। यदि y छोटा है 4 से तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों D 6y > 4। किसी समकोण त्रिभुज PQR में P बराबर 90 डिग्री, PQ 3, PR 4 तथा RQ बराबर 5, तो साइन थीटा बराबर क्या होंगे। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 4/5। प्रश्न है यदि अल्फा बराबर 45 डिग्री तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा A1। √3 कोसेक 60 डिग्री बराबर वाट किसके बराबर होगा। तो सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। बिंदु 5/2 -7/2 किस पाद में होगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये किस पाद में होता है बच्चों। तो चतुर्थ पाद में। त्रिभुज PQR में ST समांतर QR एवं PS/SQ बराबर 3/5। यदि PT बराबर 1.8 सेंटीमीटर तो PR बराबर क्या होगा। इसका उत्तर होगा 3 सेंटीमीटर। 23वां प्रश्न है x² px प्लस 12 का एक शून्यक 3 है, तो P का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा -7। किसी त्रिभुज PQR में PQ² बराबर PR प्लस RQ स्क्वायर हो तो r का मान क्या होगा। यह तभी संभव हो जब r का मान कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर वाट। इस पर डाउट है ये कमेंट में मैं बताऊंगा बच्चों। अगला प्रश्न है tan 17 × cot 17 बराबर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 + tan² 45 और 1 - tan² 45 बराबर वाट। ये हो गया सूत्र पे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों निकालिएगा तो 0 होगा। कितना होगा 0। यदि a/2 बराबर 45/2
2 तो साइन 45 डिग्री बराबर वाट। इसका जब हल कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 1/√2, अर्थात इसके डी आंसर होंगे। क्या होंगे बच्चों? डी। अगला प्रश्न है √2 tan 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर x तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो इसका ये भी सूत्र पर है, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा बराबर x तो कोसेक, इसका पलटा देना है तो c हो जाएगा 1/x²। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोट थीटा बराबर वाट √3। यदि कोसेक थीटा बराबर p तो साइन थीटा बराबर वाट। ये सभी सूत्र पर है। 1√1 - p²d। 33 है। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है, अर्थात 1 से कौन ज़्यादा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सेक 60 डिग्री। अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु -4 और 6 की दूरी है, तो इसका क्या होगा उत्तर बच्चों? तो इसका 6 इकाई। x अक्ष का समीकरण है, x है तो y बराबर 0। बिंदु 14 0 स्थित होगा किस पाद में होगा, अर्थात दोनों यहाँ जो है एक प्लस में है और एक शून्य है, तो इसका हो जाएगा x अक्ष पर सी नंबर। निम्नलिखित में कौन दो समान कोणिक त्रिभुजों में संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है? तो थेल्स पर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? कोई हल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और C पर समकोण है, तो इनमें कौन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों AB² बराबर 2AC²। 40वां प्रश्न है त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो तो इसे संकेत में सूचित करते हैं। समरूप को जो है इस प्रकार सूचित किया जाता है, तो इसलिए उत्तर होगा त्रिभुज ABC समरूप DEF। त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कोण A बराबर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होंगे। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD/DB बराबर 2/3 और AE बराबर 5 सेंटीमीटर, तो EC बराबर क्या होगा? तो ये 7.5 होगा। 3×5 = 15 का आधा कीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, चूँकि ये द्विघात है तो इसमें 2 होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल 3 है तथा गुणनफल -10 है, तो द्विघात सूत्र बनेगा। ये सूत्र पे रखिएगा तो इसका आंसर आएगा x² - 3x - 10। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का एलसीएम होगा, तो ab। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 29 किसी से भाग नहीं लगेगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। त्रिघात है तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 3। द्विघात में 2, त्रिघात में 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्रमशः होगा HCF, इसमें 1 होंगे। 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर के कितने अधिकतम हल संभव हैं? तो इसके उत्तर होंगे अनगिनत। कितने होंगे? अनगिनत। अगला प्रश्न है आंकड़े 3, 4, 6, 3, 8, 6, 5, 8, 4, 8, 10, 12 का बहुलक है। कौन सबसे ज़्यादा आया है? 8 आया है सबसे ज़्यादा, 3 बार आए हैं, तो इसलिए इसके उत्तर 8 होंगे। वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसका सूत्र होता है a + b/2। तो 40 और 50 90, 90 का आधा 45, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 45।
यदि p+p+3 p+6 p+9 एवं p+12 का मान 12 है तो p का मान कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 6.9। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 54 का 9। कितना होगा? 9। सी, आंकड़े 3, 5, 10, 8 का माध्य है। 3, 5, 10, 8 का माध्य है। इससे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे, इस पर का आंसर आ जाएगा 6.5। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण कितना होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर बच्चों 30 डिग्री। कितने होंगे? 30 डिग्री। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है, तो इस वर्ग की भुजा होगी 44 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr²। पे इसे हल करेंगे तो इसके उत्तर आएंगे 2 इकाई 64 पाई सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? इसका जब हल कीजिएगा 16 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों 74.5 सेंटीमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताओ बच्चों।